हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट आपको सफदरजंग हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसके अंदर अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो सफदरजंग नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट का एक नोटिफिकेशन निकला था जिसके अंदर आपको 1912 पोस्ट यानी कि लगभग 1912 पोस्टों के ऊपर आपका एक जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया था। वो भर्ती आपकी 2026 के अंदर आने के पूरे पूरे चांस है कि आपकी 2026 के अंदर जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसका मैं कंप्लीटली ओवरव्यू आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से दूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा टोटल पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर लगभग 1912 यानी कि 1912 के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, ठीक है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और टोटल अगर मैं कंबाइंड वैकेंसीज की यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको सफदरजंग हॉस्पिटल के अलावा आपको और भी काफ़ी सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस भर्ती के अंदर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर मैं बात करूं तो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स किया हुआ है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, साथ में जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि जिन्होंने डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उन साथियों को भी मैं बता देता हूं कि जीएनएम वाले कैंडिडेट भी क्या रहेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं इनको क्या देना होगा, एक्सपीरियंस आपको देना होगा, ठीक है। यानी कि लगभग ये मान लीजिएगा 1 ईयर का आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो बिल्कुल से सभी साथी, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखी है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, और पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग के अंदर कंप्लीटली यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। एलिजिबल डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। कैटेगरी वाइज जो आपकी यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो भी आपको दी गई हैं, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर मैं स्टेट की बात करूँ तो सबसे पहले आती है आपकी जॉब की लोकेशन, क्योंकि कोई भी आपको मैं नर्सिंग की वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता हूं तो काफ़ी सारे आप सभी साथियों के कमेंट आते हैं कि जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी क्या रहेगी। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इस भर्ती की आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली, ठीक है। यानी कि न्यू दिल्ली आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट आपका टाइप रहेगा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि कंप्लीटली डिटेल आप भर पाएंगे, चाहे आपने किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग की इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी पोस्ट नहीं है, परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। परमानेंट आपकी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर रहेगी। और साथ में आपको मैं बता दूं कि जॉब की लोकेशंस आपको न्यू दिल्ली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपको क्या देखने को मिलेगी। तो एज लिमिट देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 35 ईयर रहेगी, यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और साथ में आपको जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का
रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ तो ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो मिनिमम आपकी एप्लीकेशन फीस आपके 3000 यहाँ पर लगभग मान लीजिए, क्योंकि बाकी जो डिटेल्स हैं वो डिपेंड करती है एजेंसी के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपकी जो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रहेगी लगभग आपकी 3000 एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। एससी एसटी के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 2700, और आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए आपको यहाँ पर नील रहने वाली है। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है इस वैकेंसीज को लेकर, इस भर्ती को लेकर, तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी साथी कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के मैं कमेंट के रिप्लाई करूंगा, साथ में कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है वो सभी डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर सकूं। ठीक है, सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से आपको ये प्यारी सी भर्ती आपकी रिलीज कर दी गई है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आप सभी साथियों के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कैटेगरी वाइज जो आपकी यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो भी आपको दी गई हैं, उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर मैं स्टेट की बात करूँ तो सबसे पहले आती है आपकी जॉब की लोकेशन, क्योंकि कोई भी आपको मैं नर्सिंग की वैकेंसीज के बारे में अपडेट देता हूँ तो काफ़ी सारे आप सभी साथियों के कमेंट आते हैं कि जो जॉब की लोकेशन है वो आपकी क्या रहेगी। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि इस भर्ती की आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो लोकेशन रहेगी आपकी न्यू दिल्ली। ठीक है, यानी कि न्यू दिल्ली आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट आपका टाइप रहेगा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि कंप्लीटली डिटेल आप भर पाएंगे। चाहे आपने किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग की इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी पोस्ट नहीं है, परमानेंट आपकी जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। परमानेंट आपकी जो भर्ती है वो